और आइए बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपनी 3 देशों की राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया पहुंचेंगी। 2 दिनों की इस यात्रा के दौरान उनकी रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ शिखर वार्ता होगी। इसके अलावा वे अंतरिम प्रधानमंत्री, सेनेट अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत रोमानिया संबंधों की व्यापक समीक्षा के साथ व्यापार, निवेश, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू का रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मिलने का कार्यक्रम है। ये बैठक दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग को नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को साझा करने वाले भारत और रोमानिया के बीच संसदीय संवाद को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर रहेगा। आर्थिक संबंधों को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। इस दौरान दोनों देशों के उद्योग जगत और कारोबारी प्रतिनिधियों के बीच निवेश, विनिर्माण, आईटी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, रक्षा उत्पादन, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। भारत और रोमानिया दोनों ही आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये मंच उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। भारतीय समुदाय भारत और रोमानिया के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों का एक मजबूत सेतु माना जाता है। राष्ट्रपति का ये संवाद प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना करने और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीनों दृष्टियों से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और रोमानिया से सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, सबसे पहले तो इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। किस तरह से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिहाज से राष्ट्रपति का ये दौरा अहम है? जी रितु, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूरोप यात्रा काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 3 दशक के बाद कोई राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति यूरोप यात्रा पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इस वक्त रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में हूँ। बुकारेस्ट में कुछ देर बाद जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं यहाँ पहुंचेंगी और जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, भारतीय जो यहाँ पर लोग रहते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। जो बिजनेस यहाँ पर करते हैं भारतीय प्रवासी, उनसे भी मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रोमानिया में बड़ी संख्या में जो भारतीय यहाँ पर रहते हैं, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर उनका यही कहना था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलने के लिए उन्हें काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहां पे पहुंचेंगी तो बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं यहां पर उन्हें बेसब्री से इंतजार करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लंबे समय से भारत और जिस तरह से रोमानिया के संबंध है, व्यापारिक दृष्टि से भी रोमानिया के अच्छे संबंध है। जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ यहां पर मुलाकात होगी, व्यापारिक विषयों पर चर्चा होगी, कृषि पर चर्चा होगी, एजुकेशन पे चर्चा होगी, हेल्थ पे चर्चा होगी। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रोमानिया दौरा काफी मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार 3 दशक के बाद कोई राष्ट्रपति रोमानिया पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिजनेस फॉर्म पर यहां पर जो बैठक होगी, जो भारतीय प्रवासी हैं उनसे मुलाकात होगी, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनसे वो मुलाकात करेंगे और पीपल टू पीपल लगातार उनसे कनेक्ट होंगी, बातचीत करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो भारतीय प्रवासी लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से यहां पर कोई उद्योग, बड़ी संख्या में यहां पर रह रहे हैं, उद्योग खोल रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जी रितु। जी सोमेश, दोनों ही देशों के बीच मजबूत रणनीतिक फ्रेमवर्क पर भी काम होता रहा है। 75 वर्षों का राजकीय संबंध है दोनों देशों का। ऐसे में वो कौन से नए क्षेत्र होंगे? क्योंकि जब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की बात हो रही है तो यूरोप के तमाम देशों के साथ और खासकर ईयू के साथ एफटीए के बाद से जिस तरह से 1 to 1 हर देश के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, उन क्षेत्रों की भी तलाश कर रहा है जिसमें नए साझेदारी हो सके। तो वो कौन से ऐसे क्षेत्र रहेंगे जिन्हें लेके राष्ट्रपति जब बिजनेस फोरम से बातचीत करेंगी तो उसमें प्रमुखता से रहेंगे टेबल पे? ऋतु, आपने देखा होगा कि पिछले समय मोल्डोनिया और मैसेडोनिया, जो उत्तर मैसेडोनिया है,
जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था तब भारत का समर्थन हुआ था, यूरोपीय देशों ने समर्थन किया था। दूसरी तरफ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर व्यापारिक जो यहाँ पर व्यापारिक रूप में जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिजनेस फॉर्म पे जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर रह रहे हैं, भारतीय रहवासी यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक जो यहाँ पर चर्चा होगी, एजुकेशन पे चर्चा होगी, कृषि पे चर्चा होगी, हेल्थ पे चर्चा होगी। और आपने देखा होगा कि भारत और रोमानिया के जो संबंध है बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, एक दूसरे की लगातार मदद करते हैं। व्यापारिक लिहाज से भी यहाँ भारत और रोमानिया लगातार यहाँ पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। यहाँ आईटी हब है, जो भारत से बड़ी संख्या में जो युवा यहाँ पर आए हुए हैं, आईटी पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश, पूरी जानकारी के लिए रोमानिया से।